So in this lecture we are going to see the third back detection algorithm, that is area subdivision algorithm, which is also called as the Warnock algorithm because it is invented by the Warnock. Okay, so in this the divide and conquer approach is used. It is also known as the subdivision method. So in this image space method are implemented. So how this image space method is implemented, that is comparing the pixel of projected images. It will compare the pixel of projected images. In that way that image space method gets implemented. It uses the area coherence property to decrease its calculations. Now what strategy this algorithm is using, that is divide and conquer. ठीक है, so this method is applied to successively divide the total viewing area smaller and smaller rectangles, and each small area is projected as a part of the single visible surface or no surface at all. Okay, तो इसमें क्या किया जाता है, स्ट्रैटेजी कौन सी यूज़ की जाती है, दैट इज़ डिवाइड एंड कॉन्कर. तो जो भी विविंग पोर्शन है, ठीक है, विविंग पोर्शन ऑफ द पॉलीगॉन और द एरिया, उसे स्मॉलर एंड स्मॉलर एरिया या फिर रेक्टेंगल्स में डिवाइड किया जाता है, एंड ईच स्मॉल एरिया इज़ प्रोजेक्टेड ऑफ पार्ट ऑफ अ सिंगल विजिबल सरफेस और नो सरफेस एट ऑल. तो ये कैसे होता है, दैट वी विल सी. जैसे कि एक एरिया गिवन है, उसे डिवाइड किया जाता है नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल्स में, फिर से उसे सब डिवाइड किया जाता है नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल्स में, जब तक वो विजिबल सरफेस सिंगल विजिबल सरफेस नहीं मिलता है या फिर नो सरफेस एट ऑल नहीं मिलता है तब तक. ठीक है, वो कैसे होता है, दैट वी विल सी लेटर ऑन. ठीक है, सो टू इम्प्लीमेंट दिस मेथड वी नीड टू एस्टेब्लिश टेस्ट. ये इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कुछ टेस्ट परफॉर्म करने हैं. सो कौन से टेस्ट है, दैट इज़ वी अप्लाई द टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर वी शुड सब डिवाइड द टोटल एरिया इनटू स्मॉलर रेक्टेंगल्स. ओके, नेक्स्ट, बिफोर अप्लाइंग सब डिविजन वी अप्लाई टेस्ट. आफ्टर परफॉर्मिंग टेस्ट, if the test indicates the view is sufficiently complex, we subdivide it. Next, we apply the test to each of the smaller area, subdividing this if the test indicates the visibility of single surface is still unsorted. We continue this process until they are reduced to the size of a single pixel. For example, what is this test? Suppose this is the area and this area is very complex to identify the pixel. Okay, तो इसीलिए इसे क्या किया जाता है, सब डिवाइड किया जाता है, राइट. सो इस एरिया को 4 इसमें सब डिवाइड किया गया. दिज आर द टेस्ट, राइट, कि अप्लाई द टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर वी शुड सब डिवाइड द टोटल एरिया इनटू स्मॉलर रेक्टेंगल्स और नॉट. ठीक है, तो इसे स्मॉलर रेक्टेंगल में हम लोग सब डिवाइड कर सकते हैं. तो वी हैव टू अप्लाई द टेस्ट. वी हैव डिवाइडेड इनटू द 4 सब पार्ट्स, राइट. फिर से ये कॉम्प्लेक्स है टू डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ दिस सरफेस और द एरिया, दैट्स व्हाई इट इज़ अगेन सब डिवाइडेड इनटू द 4 पार्ट्स, दैट इज़ दिस पार्ट, राइट. अगेन इट इज़ सब डिवाइडेड इनटू द 4 पार्ट्स, राइट. सो ये कब तक सब डिवाइड किया जाता है, जब तक सिंगल पिक्सल तक हम लोग नहीं पहुंचते हैं तब तक. क्लियर. सो ये प्रोसेस कंटिन्यू होगी जब तक हम लोग सिंगल पिक्सल तक नहीं पहुंचते हैं तब तक. तो वही इस टेस्ट में दिया है कि वी अप्लाई द टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर वी शुड सब डिवाइड द टोटल एरिया इनटू स्मॉलर रेक्टेंगल्स और नॉट. तो हम लोग ये पहले डिटरमाइन करेंगे कि इस एरिया को हम लोग स्मॉलर रेक्टेंगल्स में सब डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. बिफोर अप्लाइंग द सब डिविजन वी अप्लाई दिस टेस्ट. So after performing this test, if the test indicates the view is sufficiently complex, means ये complex है, we cannot determine the
इंटेंसिटी ऑफ दैट एरिया, सो वी सबडिवाइड इट. ठीक है. नेक्स्ट we apply the test to each of the smaller areas, subdividing this if the test indicates the visibility of single surface is still unsorted. If the visibility means हमें अभी visibility means intensity of that particular area निकालनी है या फिर visibility निकालनी है, तो हमें फिर से अगर वो complex लग रही है तो हम लोग फिर से उसे smaller इसमें subdivide करेंगे. ठीक है. जब तक सिंगल पिक्सल, वी कंटिन्यू दिस प्रोसेस अंटिल दे आर रिड्यूस टू द साइज ऑफ अ सिंगल पिक्सल. क्लियर. जब तक सिंगल पिक्सल नहीं मिलता है तब तक. नाउ नेक्स्ट, there is a relationship between the polygon and the area. There are 4 types of relationship that we can show between the polygon and area. Suppose this rectangle shows the area and this polygon is surrounded by this area, so surrounding surface. Clear. And in this area is overlapping the polygon is overlapping the area, so overlapping surface. In this the area this is this square indicates the area, and inside this the polygon is drawn, so inside surface. So here outside surface, because polygon is drawn outside the area. So suppose this is the case 1 where the area polygon is outside the area. ठीक है. तो अभी यहाँ पे कलर कैसे गिवन दिया जाएगा यहाँ पे एरिया को. सो एरिया कलर इज इक्वल्स टू द बैकग्राउंड कलर दिया जाएगा. राइट. नाउ नेक्स्ट सेकेंड केस इज़ नथिंग बट ये दोनों मिलके सेकेंड केस होगी, दैट इज़ ओवरलैपिंग सरफेस एंड इनसाइड सरफेस. तो इन दिस केस कलरिंग कैसे प्रोवाइड की जाएगी कि जैसे वॉट एवर द पार्ट विच इज़ कवर्ड बाय द पॉलीगॉन दैट विल बी फिल्ड बाय द पॉलीगॉन कलर एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट विल बी फिल्ड बाय द बैकग्राउंड कलर. क्लियर. सो जैसे ये जो पार्ट है वो पॉलीगॉन कलर से फिल किया जाएगा और रेस्ट ऑफ द पार्ट जो भी बैकग्राउंड कलर होगा उस एरिया का उससे फिल किया जाएगा. सेम ये जो पार्ट है इस एरिया का वो पॉलीगॉन के कलर से फिल किया जाएगा और रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो बैकग्राउंड कलर से. नाउ केस 3 में क्या है, एरिया इज़ कम्प्लीटली इनसाइड द पॉलीगॉन. इसीलिए अगर एरिया को कलरिंग करनी है तो क्या करना होगा, जो भी पॉलीगॉन की कलरिंग है दैट कलरिंग वी हैव टू अप्लाई टू द एरिया. सो दीज आर द 3 केसेस एंड 3 रिलेशनशिप बिटवीन द पॉलीगॉन एंड द एरिया. नाउ नेक्स्ट केस 4. केस 4 इज़ डिफरेंट. सो सराउंडिंग, ओवरलैपिंग एंड कंटेंट. ठीक है. तो अभी क्या है कि एरिया जो है वो सराउंडिंग भी है, ओवरलैप भी है और कंटेंट भी है, मिक्स्ड है. सो इन दिस केस हाउ वी हैव टू परफॉर्म. ठीक है. सो एरिया फिल्ड विथ मल्टीपल पॉलीगॉन्स, इट इज़ विजिबल टू डिटेक्ट विजिबल surfaces, so we perform the area subdivision. So it is complex to decide the visible surfaces, so we perform the subdivision, right? तो यहाँ पे देखो सराउंडिंग भी है, ओवरलैपिंग भी है. दिस इज़ द सराउंडिंग, दिस इज़ द ओवरलैपिंग, 2 overlapping is there and 1 content is there, right? So here to subdivide this we have to perform certain test. So टेस्ट परफॉर्म करने से पहले हमें ये चेक करना होगा वेदर नीड टू subdivision or not. We have to identify first. If any of these tests are true, then no need to subdivision. ठीक है. So all surfaces are outside with respect to the area. Second, only one inside surrounding overlapping surfaces is in the area. A surrounding surface completely obscure all other surfaces in the area. If any of this test is true, then no need of subdivision is required. Clear? So जैसे यहाँ पे अभी क्या है कि डिफरेंट है, अगर सराउंडिंग है, ओवरलैपिंग भी है एंड कंटेंट भी है, इसीलिए यहाँ पे सब डिवीजन की ज़रूरत है टू आइडेंटिफाई द विजिबल सरफेसेस. क्लियर?
So this is all regarding the area subdivision algorithm. So now there are certain application of this algorithm. So first is it is used for hidden surface removal. Second, can make rendering possible for the complicated image by subdividing it. Third, quickly process the area with little information.